You calling me a leopard? तुम वो लेपर्ड हो जिसके निशाने पर बोटियां नहीं रोटियां रहती हैं। तुम लोगों के मुंह से रोटियां छीन कर खाने वाले लेपर्ड हो। ये लियोपार्ड ना है, ये एक नंबर के भेड़िए हैंगे, भेड़िए। जैसे तुम पपली आ रही हो, चची आ रही हो, को माने को सारी रोटियां चुर गई तो माई मनोहर को भी काम पे लगा रहे। अब आप टेंशन फ्री हो जाओ, ये घुसी में फिर गाजर को हलवा हो जाए। गाजर खत्म हो गई है। एक ठैया घुइयां ले लो और अपनी पीछे वाली जेब में घुसेड़ लो। भाभी जी घर पर हैं? हाँ हाँ तिवारी जी, भाभी जी घर पर ही हैं। कहाँ जाएंगी? अरे भाभी जी, आज तो पानी सर के ऊपर से निकल गया। क्या बताएं भाभी जी। भाभी जी, आप अपने पति देव को तलाक देके धक्के मार के घर से बाहर काहे नहीं निकाल देती? तिवारी जी, आपका दिमाग ठिकाने पर है? हाँ, ये कैसी वाहियात बातें कर रहे हैं आप? भाभी जी, हम बेहद क्षमा चाहेंगे, लेकिन आप हमें बताइए कि आखिर आपके पति है किस किस्म के? भाभी जी, आप उन्हें कैसे बर्दाश्त कर रही हैं? आज भी वो रोटी चुरा कर भाग गए, बताइए। हाँ तो ठीक है ना तिवारी जी, रोटी ही तो चुरा के भागा है, कोई गहने चुरा के थोड़े ना भागा है कि आप इतना बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। भाभी जी, अगर वो गहने चुरा कर भी भागते ना तो हमें बुरा नहीं लगता। बुरा तो हमें तब लगा जब वो लोगों के मुंह से ऐसे रोटी छीन के भाग गए। और तिवारी यार, सीरियसली डोंट नो कि विभू के दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे सच में नहीं पता। भाभी जी, उन्हें बैठा कर पूछिए ना। तिवारी जी, आपको क्या लगता है कि सब जो घटनाएं हो रही है इसको मैं सीरियसली नहीं ले रही हूँ? इस सब में विभू इन्वॉल्व है, आई एम टेकिंग इट वेरी सीरियसली। मुझे समझ में नहीं आ रहा है विभू ये सब क्यों कर रहा है। मैं सच कहूँ ना तो मेरा दिल और दिमाग दोनों तप रहा है। मैं इसके लिए ना विभू को कभी माफ नहीं करूंगी, बल्कि साफ करूंगी। उसे ना मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। आई नो। ठीक है भाभी जी, जो कुछ भी करना है आप कीजिए, लेकिन प्लीज हाँ हमसे कुछ दिनों के लिए उन्हें दूर रखिएगा भाभी जी। अरे जी, कैसे पॉसिबल है? हम आमने सामने रहते हैं, विभू यहीं रहता है, मिलना जुलना तो हो ही जाएगा ना। हम हमेशा के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं भाभी जी, हमेशा के लिए नहीं कह रहे हैं। क्या है भाभी जी कि हम झकरकटी में एक तो लंगर का आयोजन कर रहे हैं। ये कार्यक्रम जो है लगभग 1 हफ्ते तक चलेगा। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप 1 हफ्ते तक कम से कम उन्हें हमारे पास मत पटकने दीजिए। ठीक है तिवारी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि विभू आपके काम में बाधा न डाले। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। क्या है कि ये जो कार्य है ना भाभी जी, हमारे अति महत्वपूर्ण है। भाभी जी, वो पंडित रामफल ने कहा है कि अगर ये कार्य पूरा नहीं हुआ तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है तिवारी जी, I'll try। ठीक। प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। तुम वो पागल तेंदुए हो जिसे खुला रखना ना खतरे से खाली नहीं है विभू। मुझे तेंदुआ बोल रही हो? You calling me a leopard? तुम वो लेपर्ड हो जिसके निशाने पर बोटियां नहीं रोटियां रहती हैं। तुम लोगों के मुंह से रोटियां छीन कर खाने वाले लेपर्ड हो। ये लियोपार्ड ना है, ये एक नंबर के भेड़िए हैंगे, भेड़िए। एक भूखे आदमी को भेड़िया बोलते हुए तो ये शर्म नहीं आती? कम बखत मारे माटी मिले। तुम एक रोटी के भूखे ना हो। ठीक है, नो बहस। मैं जा रही हूँ नीचे सोने और इस आदमी की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। और याद रखना, यू हैव टू मेक श्योर कि कल तिवारी जी झकरकट्टी पे जो लंगर करने वाले हैं ना, इस आदमी का साया तक वहां ना पहुंचे। ओके भाभी जी, डोंट वरी, आप बिल्कुल चिंता ना करो। जा आदमी को मैं अपनी जगह से हिलना ना दूंगा, ये मेरा वादा है, प्रॉमिस। वेरी गुड, सी यू लेपर्ड। मेरे को बांध के तुम कहाँ जा रही हो सोने? और फिर भी सो। भैया और कितनी देर लगेगी? भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो सब्र कीजिए ना, रोटियां सिक रही हैं। सिक नहीं रही हैं, बस सिक चुकी हैं, 3 ठो ही बाकी हैं। भाभी जी जल्दी परोसिए, भूख के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा है। सुबह से हमने कुछ खाया ही नहीं। ला रहे भाई, ला रहे हैं, थोड़ा तो सब्र करो यार। सुनिए लड्डू के भैया, थोड़ा संभाल के, हाँ कहीं बरबूती जी ना ही आ जाए। अब बबूती जी नहीं आएंगे, हमने भाभी से कह दिया उन्हें कंट्रोल करने के लिए। बबूती जी नाम का बंदर अब नहीं आएगा। ठीक बा, बस हुई गवा। हाँ
कौन है बे? तेरा बाप। ठीक से। मेरे भाई ये बता, अनु तुझे कितने पैसे दे रही है? भैया जितना मर्जी हो भाभी जी दे देगी, क्या मैं कह रही है, मैं भाभी जी से पैसे की बिल्कुल डिमांड ना करूंगा बस। अच्छा ये बता, अब तुम मुझे छोड़ने कितने लेगा? क्या? मुझे छोड़ने के कितने लेगा? अरे पड़ गए क्या बे तेरे को? भैया आपके पास देने के लिए है क्या जो मुझे दोगे? मौमी ने कल ही कुछ पैसा ट्रांसफर किया मेरे अकाउंट में। हाउ मच? तुझसे मतलब? ते कितने चाहिए बोल? 25,000 bucks। अबे मुझे से नल्ले के कोई किडनैपर 25,000 नहीं मांगेगा भाई। रियलिस्ट, बी ए रियलिस्ट। अच्छा ज्यादा बोल दोगे मैंने? 10,000 रुपया। 5 दूंगा, 5। ठीक है लाओ दे दो कैश। एक काम कर, हाथ खोल दे, एटीएम चलते हैं, I'll give you the money। अभी खोल देता हूँ मालिक। तो क्या एटीएम लेके जाऊंगा, भागे तो? पीछे जरा सा भी यकीन नहीं है मुझ पे? बिल्कुल भी नहीं है, रत्ती भर भी यकीन ना है मुझको। मुझ पे जरा सा भरोसा नहीं है। ठीक है, we have a long association man, long association। तू ये पैसे दे रहा हूं, उसके बावजूद तू मना कर रहा है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, भूखा मर जाऊंगा लेकिन कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक तो अनु ने मेरा जीना हराम कर रखा है, मुश्किलें पैदा कर रखी है। अरे यार मेरा क्या कसूर है? मैं सिर्फ रोटियां चुरा के भाग रहा हूं यार। मैं किसी की बीवी लेके नहीं भाग रहा हूं, किसी की दौलत नहीं चुरा रहा हूं, किसी की चेन स्नैचिंग नहीं कर रहा हूं। सिर्फ एक भूखा आदमी रोटियां चुरा के भाग रहा है। उसमें भी जमाने वाले को प्रॉब्लम है। मुझे मार डालो, मुझे मार डालो प्लीज, प्लीज किल मी somebody, प्लीज प्लीज किल मी। तुझे क्या हो गया बे? भैया मुझको आपको इरादा है ना हट कर को ना है तो आप जैसा कहोगे मैं वैसा कर लूंगा, लेकिन आप है ना 5,000 रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जबान दे दी, विभूति ने जबान दे दी बॉस। हाथ खोल दे। ठीक, कम ऑन यार। क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं भैया, मेरी भी मजबूरियां हैं। बकवास कम कर, खोल। सेल्फ सर्विस भैया। तो तू कितने मांग रहा था? 5। टेक्स बेटा, तू कितने मांग रहा था? 25 मांग रहा था ना? हाँ 10 मांग रहा था। नहीं नहीं नहीं, 5 तो लेने पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, 5 तो लेने पड़ेंगे। ठीक है, नहीं 5 तो दूंगा। नहीं नहीं 5 तो दूंगा, 5 तो लेने पड़ेंगे। ठीक है नहीं प्लीज। लाला, इन रोटियों पे मेरा हक है लाला। रोटियां मुझे दे दे। लड्डू के भैया कमीने, लड्डू के भैया कमीने। कौन होता है वो? अरे नहीं पकड़े हैं। हाय दिया। ये क्या तिवारी भैया, वो विभूति भैया आपके नाक के नीचे से सारी रोटियां उठाकर ले गए और आप खड़े खड़े देखते रह गए। तो आप लोगों ने चूड़ियां पहन रखी थी क्या? हम अकेले जूझ रहे थे उनसे और आप बैठे तमाशा देख रहे थे। अब तो आटा भी खत्म हुई गवा। कई भैंस पानी में। लेकिन भैंस तो यहाँ है नहीं। दरोगा जी, अरे दरोगा जी, से बाज नहीं आएंगे। मनोहर, तिवारी भैया तुम यार आदमियों का पजामा है तो सारी ठंड पड़ी है, तुम सारे पानी मार रहे हो हमें।
अरे यार, यहाँ पानी की पड़ियां लूट गए हैं हम लोग। कौन ने लूट लो? एक भभूति नाम का व्यक्ति है, डकैत है, उसने लूटा हमें। भैया विभूति डकैत कब से बन गई? जब से आप जैसे लोगों ने ड्यूटी छोड़कर न्योछावर खाना शुरू कर दिया तब से। तुमने फिर बकवास पे दी। तो फालतू की बातें ना करो करो यार, खोल के बताओ क्या बात हो गई। हमने कहा ना, हमें लूट लिया भभूति जी ने। अरे यार तुम काय बकवास कर रही जी? आप जैसे न्योछावरखोर लोगों की वजह से तो ऐसे मुजरिम पैदा होते हैं। तुम यार सुनो, हमें कोसनो करो बंद और हमें साफ साफ किस्सा बताओ, खुल के बात का है। भभूति जी ने हमें एक बार नहीं दुई बार लूटा। अच्छा हाँ। ओके, अब हम समझ गए कि हमें अब तुम खुल के जो बताओ, कितनों कैश, कितने हीरा जवाहरात मोती पन्ना काका तुम्हारा लूट गो। पहले अटैक में उन्होंने हमसे 55 रोटी लूटी, दूसरे अटैक में 200 रोटी लूटी, कुल मिला के 255 रोटी लूटी। हमारी तो लुटिया डूब गई। एक मिनट, तुम जो इतने सारे हवाई बने आए हो तो तुम रोटियां लुट गई? तुम तो वही तो कह रहे हैं। जाकिला ने तुम इतनी हाय तो हवा मचा रहे तो अबे तो कह रहे थे सारे हम कैश लुट गए, हीरा जवाहरात लुट गए। ये हमने कब कही? अबे ये तो आप खुद ही अपनी तरफ से कह रहे हैं। हमने बोली और क्या? अरे यार हमें लगू, खैर वैसे तुम्हारी हालत देख के यही लग रहा हुआ कि सारे हीरा जवाहरात लुट गए। जैसे तुम पपले आ रही हो, चचे आ रही हो, को माने को सारे रोटियां चोर गई तो माई। हमारे हीरा जवाहरात बिल्कुल सही सलामत है। हमने कही ना हमारी रोटियां लूट ली भभूति ने। जो बताओ, कच्चा बनियान तो पहने हो कि नहीं? वो लूट लो। आप अरे यार ये क्या कह रही? असल में तुम ऐसे ज्यादा चचे आ रहे, हमें लगो कि मतलब हवा ये मामला अंदर। खैर छोड़ो चतुर, जो बताओ भैया विभूति ऐसू काई कर रही? तुम्हें क्या लग रहा, कौन रेस्टोरेंट तो नहीं खोलो सारे ने? अब रेस्टोरेंट खोलो है या ढाबा खोलो है, हाँ। ये देखना हमारा काम है कि आपका काम है? आप देखिए ना यार। हमाऊ काम है, उदा हमाऊ काम है। तो लेकिन एक हमें समझ में नहीं आ रही कि हम तो जनरल बात आ करें कि एक सनक सी पैदा हो गई है जो भैया विभूति में, कि मतलब रोटियां चुरा रहा हो आदमी, काई चुरा रहा हो। काय चुरा रुपये आपका काम है? हमने पकड़िए, उल्टा लटकाइए, उनके पिछवाड़े मतलब उन्हें 3rd डिग्री दीजिए, 3rd डिग्री कुछ भी कीजिए, करेक्ट। तभी उगलेंगे ना। क्या किया है? हम समझ गए केस। तो कीजिए ना जल्दी यार, इतना टाइम क्या ले रहे हैं? अच्छा जो बताओ, जब 200-250 रोटियां चुरा रहा हुए तो सब्जी भी चुरा रहा होगा? भाभी जी है भरभूति जी? भाभी जी आप मुझे देख के डर क्यों गई? हम काहे डरेंगे आपसे? हम कोनो डरपोक नहीं है, हम तो अल्लड़ हो गए। भाभी जी अलर्ट तो आप शुरू से ही थी। हाँ कहा बोले? मैंने कहा आप अलर्ट कहना चाह रही हैं, अलर्ट। ऐसे ही पकड़े हैं। तो कहा है ना कि जब एक चोर आपके सामने हो और उसका नजर रोटियों पर हो तो सावधानी बरतना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो चोर रोटियां उड़ा कर ले जाए। भाभी जी माना कि मैं चोर हूँ, लेकिन आपका आशिक भी तो हूँ। कहा बोले? भाभी जी मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दिल है जो धड़कता है आपके लिए। कहा बोले? मैंने कहा भाभी जी अब मैं ना अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ रियली सर। हाँ तो जब शर्मिंदा है तो ऐसा हरकत काहे करते हैं चोरी? भाभी जी मैं जानबूझ के नहीं करता, जैसे मैं रोटियां देखता हूँ ना तो मेरे अंदर का जो चोर है ना वो जाग उठता है भाभी जी। चोर चोर तो एक काम कीजिए, वो चोर का गर्दन मरोड़ दीजिए। भाभी जी ये लीजिए गर्दन आपके सामने है, मरोड़िए तरोड़िए, इट्स ऑल योर्स। नहीं, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। आप दारोगा हप्पू सिंह जी के पास जाइए, वो आपका गर्दन अच्छे से मरोड़ देंगे। भाभी आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, आई एम सॉरी। नहीं हम आपको माफ नहीं कर सकते। आप बार 3 बार आप हमरा रोटी चुरा कर भाग चुके हैं, लूट चुके हैं आप हमरा रोटी। हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आप भरभूति जी हैं कि मेंढूड अजनबी। क्वाइट डिस्टॉर्टेड भाभी जी। आई थिंक आप महमूद गजनवी कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। वो कहा है ना कि हमको डर है फिर से आप कहीं हमरा रोटी चुरा कर ना ले जाएं। भाभी जी हम तो आपका दिल चुराना चाहते हैं,
हाँ का बोले? आप जी मेरी बात समझिए, देखिए मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, प्रायश्चित गया घुइया के खेत में, प्रायश्चित के आड़ में आप जरूर हमरा रोटी ले जाएंगे उड़ाकर। आप जी इतना गलत मत समझिए मुझे, कुछ तो मेरी मोहब्बत का भरम रखिए। हाँ का बोले? मैं कहा भाभी जी आप मुझे गलत मत समझिए। का गलत नहीं समझे, आप कांड पे कांड करते जाए और हम आपको कुछ नहीं समझे। हाँ, आप क्या चाहते हैं कि हम उस दिन का इंतजार करें जब आप हमरा सारा राशन चुरा कर ले जाएंगे? नहीं भाभी जी, हम तो आपका दिल चुराना चाहते हैं। हाँ का बोले? कुछ नहीं भाभी जी। गोरी मैम घर पे हैं का? आइए आइए हप्पू सिंह जी, बैठिए बैठिए। माफ करियो गोरी मैम, मन तो बहुत है लेकिन आज हम बैठने ना आए। तो क्या कबड्डी खेलने आए हैं? अरे क्या बताएं आपको, कबड्डी की बात कहें तो कबड्डी तो भैया विभूति हमारे संग में खेल रहे, लोगन के मुंह से रोटियां चुरा रहे हैं, छीन रहे हैं और कह रही का कांड करूं। हाँ तो रोटियां ही चुराई है ना उसने, अभी किसी का किडनैपिंग तो नहीं किया है ना, कोई मर्डर तो नहीं किया है ना 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 ना, हमारा जो मतलब नहीं है। नहीं, क्या मतलब है? आप एक मासूम इंसान को अरेस्ट करके उसको जेल में डालना चाहते हैं? मासूम? हम भैया विभूति की बात कर रहे नहीं, हमारा वो जो मतलब है कि गोरी में सीधे सुनिया में कि जो 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 कानून तोड़ेगो ना, जो जो जुर्म करेगो बको तो सजा मिलेगी ना। नहीं, कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि रोटियां चुराना जुर्म है? कौन सी धारा लगती? नहीं आप बताइए, नहीं आप अभी बताइए कौन सी धारा लगती है। कोई स्पेशल धारा बना के अपनी डायरी में लिखे होंगे तो भी बता दीजिए, अभी बताइए। ना 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 गोरी मैम, हमारा जो मतलब नहीं है गो। नहीं, का है गो? मुझे अच्छी तरह पता है कि आप एक ऐसे पुलिस वाले हैं जो अपने रोज के मिलने जुलने वालों को भी नहीं बख्शते हैं। आपने हमें ज्यादा शर्मिंदा कर दो, हमारा ऐसा मतलब ही ना हाथ में आने को कि हम आए और अपनी गोरी, हमारा मतलब है कि इतने आए और गोरी में हमको शर्मिंदा करें। हमने आपको हर्ट कर दो, हमें हर्ट करने को कौन इरादू ना तो हमें तो भैया विभूति के खिलाफ कंप्लेन मिली, शिकायत लोग दर्ज कर रहे, हम सिर्फ अपना फर्ज निभाने आए थे आपके पास। धिक्कार है ऐसे फर्ज पे जो किसी मासूम इंसान को अरेस्ट करके उस पर अत्याचार करे। हप्पू सिंह जी, एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आपने विभू को अरेस्ट किया ना तो मैं जिंदगी भर आपका चेहरा नहीं देखूंगी। I mean it. अरे दादा, अरे दादा, अगर गोरी में हमारा मुंह आप ही ना देखोगी तो क्या मतलब है फिर हमारे जीने को? हमारा जो मतलब बिल्कुल हाथ वही ना गया। इस गाने में बांसुरिया का जिक्र किया गया है, लेकिन पूरे गाने में कहीं भी बांसुरिया नहीं बजी है। बीन का इस्तेमाल हुआ है इस गाने में, बांसुरिया का नहीं। ठीक उसी तरह से हमारी इस फिल्म में, पूरी फिल्म में लाल रंग का जिक्र किया जाएगा, लेकिन लाल रंग होगा नहीं, पीला रंग होगा। अब बैठ जाइए ना लड्डू के भैया, थक जाएंगे आप, ऐसे काहे घूम रहे हैं? हम नहीं थके हैं, सबसे बड़ा थका हुआ आदमी तो ये है हप्पू सिंह दरोगा। थके हुए नहीं, एक नंबर के न्योछावर खोर हैं वो। अब हमें बुरू लग गो। भाभी अंगूरी, आप भी हमारे लाने ऐसा सोच रखती हो जो सुन के हमें बुरू लगो? सिर्फ अंगूरी का ही नहीं, हर किसी का आपके बारे में यही ख्याल है कि आप बहुत बड़े न्योछावर खोर हैं। तुम्हारी सारी तिवारी पता यही दिक्कत है, तुम कबों कबों पजामा से बाहर आ जाते हो। तो आप भी कभी पैजामे से बाहर आ जाइए। हमें तो पैजामे से बाहर आने की नौबत इसीलिए आती है क्योंकि आप कभी पैजामे से बाहर नहीं आते। ऐसा है जो अंजना हम पजामा से बाहर आ गए ना सारे, तो तुम्हारे लाने ठीक ना होगो। हाँ वाकई, आप अगर पैजामे से बाहर आ गए तो जो वाहियात घुटने ना ये झांकने लगेंगे ऐसे। का पजामा घुटना लगा कर रखे हैं।
सुनिए ना लड्डू के भैया, कैश की बात कीजिए ना, कैश। कैश नहीं, केस होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे लेकिन बिल्कुल सही बात कही पगली, ये केस ही तो है जो कैश पे आके अटक गया है। का मतलब तुम नहीं हमें समझा, हम समझे नहीं। आपने कैश लेके केस रफा दफा कर दिया। जी तुम का बकवास कर रहे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कितने पैसे लिए भभूति जी से? 20 रुपए 30 रुपए? भैया इतने सस्ते में बिक जाते हैं आप? भाभी अंगूरी कैसी बातें कर रही, तुम्हें क्या लगता है सारे हम इतने सस्ते में बिक जाएंगे? नहीं बताइए ना। हम तो फालतू की बातें ना करो, हम चारों कितने में बिके? तुम फिर गरिया कर रही। कीमत तो बताइए। हम कमिश्नर रेशम पाल की कसम खा के कह रहे हैं। अरे भाई कमिश्नर साहब की कसम काय खा रहे हैं? भाभी जी की कसम खाइए ना। हम अब ऐसी बातन के लाने अपनी बीबी की कसम खाएं? हम अनीता भाभी की बात कर रहे हैं। गोरी मैम की कसम? हाँ। नहीं उनकी भी खाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहा कि जो कानूनी दाव पेच की चीजें हैं ना, तो रेशमपला कानून को आदमी है, यही से हम रेशमपला की कसम खा रहे, वजन बढ़े कसम को। अरे यार यहाँ कोई शपथ ग्रहण समारोह नहीं चल रहा है। वो चल रहा हो तो गोरी मैम की खा लेते। ये बताइए कि भभूति जी को काहे छोड़ा? हाँ। हमने नहीं छोड़ो, वो भैया विभूति हमारी पकड़ से भाग गए। अच्छा, हाँ ऐसे कैसे आप कस्टडी से भाग गए हो? कस्टडी होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। ऐसे कैसे? जरूर आप कुछ कांड किए हैं ये सब उसमें। हमें तो लग रहा हम दारू डूब मरे, डूब के मर जाएं। तो मर जाइए ना, वैसे भी कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हैं। हम मर जाएं सतर, तो हम मर जाएंगे तो हमारी जो प्रेग्नेंट बीबी और नौनो ठैया बच्चा, उन्हें तुम खिला दोगे? आपसे सिर्फ 8 ही हैं। तुम कब बोले? तुम ज्यादा, तुम छोड़ो ससुर, हमारे 8 हैं कि 9 हैं वो छोड़ो, तुम कहो तुमसे तो सारी एक ठैया ना हो पाओ। ऐसे ही पकड़े हैं। तो देख रहे, वो तो देखे होते तो एक ठैया हो जाता तुमसे। फालतू की अब काय बकवास बंद कीजिए, समझे? और भभूति जी को पकड़िए, नहीं तो हम भभूति जी के खिलाफ केस दर्ज करेंगे और आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ओ दादा ठंडे हो जाओ पहले तुम। देखो ऐसू है भैया तिवारी, भैया विभूति को पकड़ने की गारंटी तो हम नहीं ले सकते। तो घुइयां छीनने बैठे। घुइयां नहीं छीन ले, पूरी बात तो सुन लो तुम सतर। हाँ तो का सुन लिया आपका बात। हाँ आपको पता ना है लड्डू के भैया बहुत बड़ा फंगस रखे हैं। फंगस तो इनके दिमाग में भरी पड़ी है, वो फंक्शन तो होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। 100-150 लोगों को खाने पर बुलाए लड्डू के भैया। वो अगर भरपूती जी को ना ही पकड़े ना, वो सारा रोटियां उड़ा कर ले जाएंगे। बस ठीक। भाभी अंगूरी एक ठैया बेहतरीन आइडिया है। क्या आइडिया है? सुनो, रोटी को मामलो है ना, रोटी बनाना ही बंद कर दो तो बिरयानी पे लो। कैसी कही बेहतरीन आइडिया? ये फालतू का बेहतरीन आइडिया अपने पास रखिए, है? क्योंकि लोगों की डिमांड है कि वो रोटियां ही खाएंगे। अच्छा, अरे बिरयानी ना पेल रही, ठीक। अगर ऐसी तुम्हारी इच्छा है, ऐसी जिद है, तो कोई बात नहीं। अब हम भाभी अंगूरी बाडू कर रहे सारो, हमारी छत्र छाया में सब काम होगो, और हम बाडू कर रहे रोटी को एक टुकड़ो न जाएगो। मनोहर को भी जो काम पे लगा रहे। अब आप टेंशन फ्री हो जाओ, ये घुटी में फिर गाजर को हलवा हो जाए। अब वही बनाते हैं। देखो तो बनाते ना उनके लिए। गाजर खत्म हो गई है। एक ठैया घुइयां ले लो और अपनी पीछे वाली जेब में घुसेड़ लो।